हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन से। दिन का खाना मेरा बन चुका था। मैं डाली थी बच्चों के लिए खाना और बच्चों ने मेरी वीडियो बच्चों को दिया मैंने शूट करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ गई। तो उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा आज बारिश हो रही है, चलो पकौड़े बना। तो मैंने कहा चलो ठीक है पकौड़े बना लेते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चों ने डिमांड कर ही दी थी तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो मेरे पास था पालक और आलू और प्याज की पकौड़ी मैंने बनाई थी। वैसे तो मैंने आलू काटा था लेकिन फिर मैंने आलू की पकौड़ी बनाई नहीं क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो आलू अपने आप रहता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी तबीयत ख़राब भी होती है तो लगता है कि अगर कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो शायद अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और ऐसा बड़ों का तो होता ही होता है, लेकिन बच्चों में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा सा खा लें करके। तो मैंने कहा चलो बच्चों का मन नहीं मारते हैं और मैंने फटाफट से पकौड़ी बनाने की शुरू कर दिया था। और जो दूध लाई थी मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया था और अपने लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय और बच्चों के लिए पकौड़े बना के उनको पकौड़े खिलाऊंगी। और बारिश का मौसम हो और पकौड़े न बनाए ऐसा नहीं हो सकता है। और सभी लोग बनाते होंगे अपने अपने घरों में और आप लोगों ने भी बनाया होगा क्योंकि ना आज काफ़ी ठंडा है बाहर। मतलब कि ये वीडियो तो कल आएगा लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब का। तो उसके बाद मैंने कहा चलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बारिश कम हो गई थी और मैं बच्चों को लेके चली गई थी शाम को पार्क। और ये है पार्क का व्यू और पार्क में बच्चों ने खूब इंजॉय किया क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज बिस्तर से उठे हुए थे। मैंने कहा चलो उनका भी मन थोड़ा सा वहाँ खेल लेंगे। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। और भी बच्चे आए हुए थे लेकिन ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि शाम को मौसम ठंडा हो रखा था और बारिश हुई थी दिन में, तो इसलिए। और कोई बच्चे नहीं आए थे, बहुत कम लोग थे। तो मैंने कहा चलो घुमा के लाते हैं। और मैं ये पार्क मैं भी पहली बार गई थी लेकिन इधर ना मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा पार्क के अंदर जाके। और बच्चों के खेलने की काफ़ी चीज़ें बनी थी और लोग वॉक भी कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी घूम लेती हूँ थोड़ी देर और आपको दिखा रही थी मैं यहाँ का व्यू। और ये पार्क ना बहुत अच्छा बना रखा है बच्चों के खेलने के लिए जैसा। लेकिन आजकल मौसम ठीक नहीं है तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं ले जा पा रही थी। ये था मेरा बेटा, मैं कुछ पूछ रही थी लेकिन मैंने वॉइस ओवर डाला तो बच्चे की आवाज़ मैं जो पूछा वो नहीं बता पाया। और ना ऐसे पता नहीं क्या, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जैसी बना रखी, बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे थी पानी का मतलब पानी पीने के लिए बच्चे जा रहे थे। मैंने कहा नहीं अभी ठंडा है तो पानी नहीं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि बारिश होती है फिर जैसे धूप आती है या फिर मौसम ठीक होता है तो एकदम साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे लाइट जल चुकी थी और तब तक भी हम यहीं थे। बच्चे ने खूब मज़े किए आज और ऐसे बना रखे थे और उसमें खेल रहे थे बच्चे। और भी बच्चे थे लेकिन क्या है कि मेरे बच्चे आज ही गए थे तो इतना नहीं खेले थे उनके साथ। फिर मेरे बच्चे ने घर आने के बाद बोला कि मम्मा हमें पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ कैंडी बनानी है, मेरे को तो नहीं आता है इसका नाम। मैंने कहा चलो बना लेते हैं क्योंकि आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं। मैं ले गई थी बच्चों को घुमाने के लिए थोड़ी सी। हम लोग अपने बहन के घर गए थे। घर तो क्या मतलब उसका कमरा है, वो अभी जॉब करती है यहाँ पे बड़ी वाली बहन। तो वहाँ मेरे बच्चों की तबीयत हो गई थी ख़राब। तो आजकल क्या है कि मेरे बच्चे थोड़े से भी मैं और उनको लग रहा है कि मम्मा और डैडी हमको कहीं घुमाते नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और तुम्हारे जो जो मन करता है वो बताओ, मैं बनाती हूँ वो चीज़ें। तो यहाँ पे उनको कैंडी खानी थी और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा सोडा ले लिया था। सोडा इसलिए था कि थोड़ा सा कलर उसका, चीनी में जब सोडा जाता है तो कलर उसका चेंज हो जाता है। तो मैंने एक मेरे पास पुरानी कढ़ाई थी, मैंने कहा चलो इसी में ट्राई कर लेते हैं। मैं भी पहली बार ही बना रही थी। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा सोडा मिला दूँगी और फिर उसको बनाना शुरू करूँगी। देखते हैं कैसी बनती है, बच्चे खुश होते हैं कि नहीं होते हैं।
और यहीं पे ये सब बना के मैं डालूंगी बर्तन में। और इसको कढ़ाई में मेरी गर्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाले थे 3-4 चम्मच चीनी। और ये तो नहीं कह सकते कि ये हेल्थी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। चीनी बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक कर दी या फिर गलती कर दी, जो भी समझते हो। क्योंकि पहले से जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने छोटे में ही उनको थोड़ा थोड़ा दूध में चीनी डाल के खिलाने लग गई थी। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ ये चीज़ें कि नहीं, चीनी नहीं देनी चाहिए, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। जिसके भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनको चीनी से दूर रखें, चीनी ना खिलाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी चीज़ मतलब प्रॉब्लम होती है। कि मैं पढ़ रही थी कि मतलब मेरे ट्विंस है, तो मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब में इसके बारे में। तो मैंने देखा कि डॉक्टर ने भी मेरे को बताया कि चीनी खिलानी। तो ये कैंडी तो मैंने बना ही ली थी। चलो, बच्चों को खुश करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए। और इसको मैं पूरा नहीं खाने दूंगी इनको, जितनी कैंडी ये बनाएंगे। देखती हूँ, अब बच्चे ही हैं, कभी कभी तो मना भी नहीं कर सकते। देखते हैं बच्चों का रिएक्शन क्या रहता है और वो इसका क्या करते हैं, उन्हीं से जाके पूछते हैं। तो ये दोनों निकाल रहे हैं जो मैंने ये इन्होंने कैंडी क्या फरमाइश किया था, उसको निकाल रहे हैं। ये मेरी किचन की ही कैंची है, तो मैं बोल रही रुको मैं करती हूँ, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और मेरी शेप नहीं टूटनी चाहिए। अब पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि इसकी शेप नहीं टूटनी चाहिए। तूने अपना अरे आराम से, तूने अब उसका निकाल दिया। हट तू, वो करो बढ़ाया। हाँ, मेरा वाला निकाल दिया। मैं निकालूंगी इसमें से। तब तक मैं ट्राई। पर ये मैंने घर में तो बना रखा है, लेकिन हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं है। तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा कैंडी वैंडी उनको खिला के मैं आ गई थी किचन में। और रात का खाने की तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि आज तो अब मतलब पकौड़े खाए थे, तो इतना खाने का मतलब खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन बच्चे छोटे हैं तो पता नहीं, रात में भी मांग सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज आलू की सब्ज़ी और प्याज टमाटर और आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बना लूँगी। और उसके बाद फटाफट से खाना बना के हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि ना टाइम ज़्यादा ही हो गया था। थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठे, उसके बाद उनका होमवर्क वगैरह कराने के बाद मैं खाना बनाने के लिए आई थी। क्योंकि आजकल तो छुट्टियां हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं जोर नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके जैसा उनका मन होता है वैसा कर लेते हैं। फिर मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद फटाफट आटा गूँथ लिया था, और उसके बाद बना लूँगी मैं अब रोटी। और तो रोटी बनाने की फटाफट से रोटी बना के किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा दिन की दाल बची हुई थी, तो थोड़ा सा ये भी चल जाएगा। और तो फटाफट मेरी रोटी भी बन गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों को ले मैं फटाफट खाना लगा दूँगी। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, एक दो रोटी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो बन गई थी मेरी रोटी फटाफट से। ये थी मेरी प्लेट, बच्चों ने खा लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।